हरियाणा के बाद आपको हिमाचल का पूरा अपडेट देते हैं। हिमाचल में 24 घंटे में 37 नए केस दर्ज किए गए हैं। चंबा से 17 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 52 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक कोरोना के कुल 2916 केस हिमाचल में हो चुके हैं। 1762 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 1114 यहां पर एक्टिव केस है। तो जो डिस्चार्ज होने वाले लोग हैं, जो ठीक होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या हिमाचल में ज्यादा है और जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल में 24 घंटे में 37 नए केस दर्ज किए गए हैं। चंबा से ये केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चंबा से ही हैं। 17 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। आपको बता दें कि हिमाचल में 52 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। और अभी जो हिमाचल में एक्टिव केस है, उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 1114 यहां पर एक्टिव केस है। 1762 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो लगातार आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। 37 नए केस दर्ज किए गए हैं देवभूमि में। चंबा से 17 केस सामने आए हैं। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई तरह के जो अहम कदम होते हैं वो हिमाचल सरकार की तरफ से उठाए भी गए हैं, लेकिन क्या वजह है जो अभी भी लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है? देखिए कुसुम, सवाल रिपीट करना, मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर। जी विचित्र, मैं ये कह रही हूं कि हिमाचल सरकार की तरफ से कई जरूरी कदम भी उठाए गए, एहतियात भी बढ़ती गई है, जो सख्ती थी वो भी बढ़ती गई है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है कि लगातार आंकड़े यहां पर बढ़ते जा रहे हैं? देखिए कुसुम, बिल्कुल आपने कहा कि सख्ती पूरी तरह से बढ़ती गई है, बावजूद इसके जो है वो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, उसकी बहुत जो है वो अभी भी कमी जो है वो खल रही है। यानी कई बार जो है वो पहले जिस तरह से बाहर से जो लोग आ रहे थे, उन लोगों के आने का जो साधन था या फिर उन लोगों के आने का जो तौर तरीका था, उसमें जो है वो कई तरह से बदलाव हुए। बीच में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बाहर से लोगों ने आना था तो उनको किस पर्पस और कैसे आना था। बॉर्डर इलाके से जो थे वो बहुत से लोग ऐसे भी घुस आए, क्योंकि जिन लोगों के पास में तो पासिस थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारी ओर से देखे गए जिनके पास पासिस नहीं होते थे। बावजूद इसके वो यहां पर घूमते भी थे और उसके बाद उनको पकड़ा भी गया। कई चोर दरवाजों से भी आए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है भी हैं। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों का कंसर्न हमारे भारतीय सैनिकों के साथ रहता है, तो उनको जो छूट दी गई, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो सैनिक हमारे हिमाचल प्रदेश में वापस आए थे, वो घरों में गए और घरों में जाकर उनकी ओर से कहीं ना कहीं जो है वो उसका नाजायज फायदा जो है वो उठाया गया। वो सोसाइटी में घूमते रहे, विवाह शादियों में वो जाते रहे, दूसरे और जो सेरेमनीज होती हैं कुसुम, उनमें वो जाते रहे। तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है। तो इस पर सोचने की बहुत सख्त जरूरत थी। हालांकि अभी जो है वो सरकार सोच रही है, इस दिशा में जो आगे अग्रसर हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा तो यही जा रहा है कि कुछ जो कमियां थी जिसको सरकार प्रॉपरली समझ नहीं पाई, और उसको जो है वो अब कहीं ना कहीं उसको सुधारने में लगी हुई है। कुसुम जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जो कमियां थी उनको सुधारने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि एहतियात बरतें। रियायतें दी गई है, थोड़ी जो सख्ती थी उसे भी कम किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका दुरुपयोग करें। लगातार आंकड़े बढ़ने की यही वजह है कि हम जो नियम कानून है उसे प्रॉपर तरीके से मान नहीं रहे हैं। यही वजह है कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। और हरियाणा